लाहौर की छोटी गलियों से हमने ये सफ़र तय किया और हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं लाहौर की वो जगह जो बहुत कम लोग आपको दिखाते हैं। मोस्टली जो मेन सड़कें हैं उनके अलावा जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि आबादी यहाँ की बहुत ज़्यादा है। ओवर 1.5 करोड़ आबादी का ये शहर, 15 मिलियन की आबादी का ये शहर। आज इतवार का दिन है, इसलिए सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा रश है। मोटरसाइकिल आप कह लें कि लाहौरियों की वो सवारी है जो सबसे ज़्यादा लाहौरी इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। अभी हम लाहौर के गली मोहल्लों से मेन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा लोगों के पास बाइक्स ही हैं। बाइकों पर ही सफ़र किया जाता है और बाइक ही वो सवारी है जो सबसे आसान सफ़र का ज़रिया है, जो इकनॉमिकल भी है और आपको आसानी से फासला भी तय लाहौर की रश में करवाती है। अभी हमारे सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आएगी। ये वो फाटक है जो लाहौर से इंडिया की तरफ जा रहा है। ये वो रास्ता है, इस साइड पर आपके इंडिया आ जाता है और दूसरी साइड पर लेफ्ट साइड पे लाहौर है। हम सीधा जा रहे हैं और हमारा भी रुख है कनाल की तरफ। कनाल रोड पे अभी हम पहुंचने वाले हैं और कनाल रोड लाहौर की मेन सड़कों में से एक है। अभी हम पहुंचने वाले हैं कनाल रोड पर। कनाल रोड ये शुरू होती है BRB कनाल से और ख़त्म होती है ठोकर नियाज बेग पर। लाहौर की मेन आर्टरीज है और हम अब पहुंच चुके हैं लाहौर की मेन कनाल रोड पर। ऊपर लाहौर की बहुत सी मेन शाहराहों को कट किया जाता है, जैसे फिरोजपुर रोड को, इसके अलावा अल्लामा इकबाल रोड, माल रोड और इस तरह जो अगली रोड हैं ये उनको अंडर पासिस के जरिए नीचे से कट करती है। इस लाहौरियों का जो मेन आप कह लें कि सवारी का जरिया है वो है इकोनॉमिकल जरिया चिंची रिक्शा। उसके अलावा ऑटो रिक्शे भी चलते हैं, लेकिन जो सबसे सस्ता जरिया है वो है चिंची। मोटरसाइकिल के बाद सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया जाता है चिंचे पे किया जाता है, फिर ये ऑटो रिक्शे पे किया जाता है। और इसके अलावा लाहौर में मेट्रो और ट्रेन है, मेट्रो बसेज हैं, लाहौर की जो दूसरी बसेज उनके लिए भी किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे आप कह लें जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो ये चिंची है, या जिसे मोटरसाइकिल रिक्शा कहते हैं। क्रॉसिंग के लिए ओवरहेड ब्रिज जो पेडिस्ट्रियन के लिए इस्तेमाल होते हैं और साथ बाइकर्स के लिए भी है। ये वो ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं जो आपको एक साइड से दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। बाइकर ब्रिज और नीचे वही नहर, कनाल रोड। और यहाँ पर भी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि लाहौर में सबसे ज़्यादा चलने वाली जो ट्रैफिक है वो है मोटरसाइकिल। तकरीबन हर घर में एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल वो ज़रिया है जिसके ज़रिए लोग अपने दफातर में, अपने कामकाज में, शॉप्स पर बआसानी जाते हैं। कनाल रोड पर हम खड़े हैं, ये लाहौर की मेन आर्टरी है। कनाल, इसके दोनों तरफ में कनाल रोड है और ये वो नहर है जिसमें BRB से निकाला गया है और इसमें जो पानी आ रहा है ये दरिया चनाब से आता है। सैफन के मुकाम पर रावी के नीचे से ये गुजरती है, वहाँ पर रावी इसके ऊपर से और ये नहर उसके नीचे से गुजरती है। फिर ये आगे आके आप से ये जो बड़ी नहर है वो आगे निकल जाती है टुवर्ड कसूर, और उसमें से ये ब्रांच नहर लाहौर की निकलती है बाटापुर के मुकाम से। नहर की एक चीज़ ये है कि इसमें लगे दरख्त यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, यहाँ की आबो हवा को बेहतर करते हैं और उसके अलावा इसकी जो खूबसूरती है वो एक अपनी ही है। लाहौर की खूबसूरती में भी ये नहर इजाफा करती है। कि इस साइड के रोड की बात की जाए तो ये वो है जो टुवर्ड वाघा बॉर्डर जा रहा है और ये नहर के साथ साथ ये सड़क जाती है BRB तक। BRB के बाद फिर वहाँ से आगे वाघा तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर रह जाता है।
लाहौरिये जैसे आप जानते हैं खाने के शौकीन हैं, तो अभी क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, शाम ये रात गए तक तकरीबन जो फूड पॉइंट्स हैं ये खुले रहते हैं। इसी तरह जो रात तकरीबन 2 से 3 बजे तक आप जब लाहौर में आए तो आपको ऐसा लगता है कि आप दिन का समा है। रात गए तक फूड पॉइंट खुले हैं, लेकिन क्योंकि अभी शाम है तो अभी तक आप देखें कि बिल्कुल कम ही है यहाँ पर खाने का रुझान। आज इतवार का दिन है तो बच्चे पार्कों में खेल रहे हैं। ये नहर के किनारे एक पार्क है, यहाँ पर हमें कुछ बच्चे मिले और हम देख रहे हैं कि किस तरह ये एंजॉय कर रहे हैं। बेशक आज गर्मी है, लेकिन क्योंकि शाम का वक्त है, अभी गर्मी कम हो चुकी है, तो इसलिए पार्कों की रौनकें बहाल हो रही हैं। ये जो अंडरपास आने वाला है, इस अंडरपास का नाम है हब्बा खतून और हमारी डायरेक्शन है टुवर्ड धर्मपुरा। हब्बा खतून कश्मीरी शायरा हैं, उनके नाम पर ये बना गया है। उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए ये अंडरपास बनाया गया। बनाया गया, इसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया। ये कनेक्ट करता है अंडरपास आगे बीजिंग अंडरपास को। जैसे ही हम ये अंडरपास क्रॉस करेंगे तो इसके बाद जो आने वाला अंडरपास है वो बीजिंग है। इसका नाम हब्बा खतून ऊपर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। और ये जो जगह है इसका नाम है मुगलपुरा। मुगलपुरा का ये अंडरपास अब तकरीबन ख़त्म होने को है। जैसे ही अंडरपास हम क्रॉस करेंगे तो इसके बाद एक और अंडरपास आ जाएगा जिसका नाम है बीजिंग अंडरपास। कनाल रोड पर ट्रैफिक का फ्लो आसान बनाने के लिए बहुत से अंडरपासेस बने हुए हैं, और जैसे ही आप एक अंडरपास ख़त्म करते हैं तो दूसरा अंडरपास आ जाता है। अभी हम दाखिल होने वाले हैं बीजिंग अंडरपास में। पाकिस्तान चीन दोस्ती का एक लाजवाब शाहकार खूबसूरत अंडरपास। इस अंडरपास के ऊपर से रेलवे लाइन गुजरती है जो धर्मपुरा जो मुगलपुरा की तरफ जाती हैं, और हम अभी जा रहे हैं लाहौर के सबसे बड़े अंडरपास बीजिंग अंडरपास में दाखिल हो चुकी हैं। शाम का वक्त तकरीबन गर्मी अभी कम हो चुकी है। आज जो दिन का टेम्परेचर था 38 से 40 डिग्री सेल्सियस था। जब तक ये अंडरपास नहीं बना था तो यहाँ से गुजरने वालों को इंतहाई मुश्किलात होती थी। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता था, लेकिन अब यही सफ़र जो है आपका बहुत आसानी से तय हो जाता है। लाहौर शहर में इस तरह के मुतअद्दिद अंडरपासेस बने हैं जो ट्रैफिक के फ़्लो को आसान बनाते हैं। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बेहतरीन है, और ये अंडरपास अब ख़त्म हो चुका। इस अंडरपास के बाद जो आने वाला अंडरपास है वो है धर्मपुरा अंडरपास। वो भी तकरीबन इससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे। और उसके बाद फिर मार रोड का अंडरपास, इसी तरह फिर जे रोड और आगे। अभी हम पहुंचने वाले हैं धर्मपुरा अंडरपास पे, लेकिन हमें नीचे से नहीं गुजरना होगा, हम इसके ऊपर से ही टर्न लेंगे। और ये जो बड़ा टावर सामने नज़र आ रहा है, इसी वक्त में यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करता था। उसके बाद इस जगह को इंसदाद दहशत गर्दी की टेररिस्ट स्पॉट बनाया गया। अब ये जो है ये कोर्ट बन चुके हैं। ये बड़ी बिल्डिंग जिसके ऊपर से आप लाहौर शहर को बआसानी देख सकते हैं, ये रिसेंटली बनी है। और बिजी अंडरपास के करीब ये जो जगह है ये है नवाब बहादुर कोलताश का मकबरा। तो ये बीजिंग अंडरपास से आपने नीचे से नहीं जाना, उसके ऊपर से मेन रोड पे रहना है, और जो मुगलपुरा की तरफ जाती है लेफ़्ट साइड पर ये मकबरा है। ये रेलवे लाइंस हैं, और रेलवे लाइंस के बिल्कुल साथ करके ये सामने करके नवाब बहादुर कोलताश का मकबरा है। मुगलिया दौर का बना ये मकबरा है। और लाहौर में यूँ तो बहुत सी तारीखी इमारतें हैं, उन्हीं में से एक इमारत ये भी है। बहादुर कोलताश के बारे में हम अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं।
उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देते हैं, आप वो विज़िट कर सकते हैं। अंग्रेज़ दौर की बनी ये रेलवे लाइन और ये जा रही है लाहौर स्टेशन की तरफ, और अगर मैं इस साइड पे मोड़ूँ तो ये इसका रुख है टुवर्ड इंडिया। अब तो ये वीरान हो चुकी है क्योंकि हिंदुस्तान से ताल्लुकात ऐसे हैं कि जिस अभी कोई भी गाड़ी वगैरह या ट्रेन नहीं चलती हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अभी कनाल रोड पर हम हैं और एक चीज़ आपको बताते चले, मुगलपुरा मुग़ल दौर में आबाद किया गया और इसमें बेशुमार तारीखी इमारतें हैं। यहाँ की मशहूर सिंहपुरा की मंडी, आज भी उसे सिंहपुरा ही कहते हैं, उसका नाम नहीं तब्दील किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अली मर्दान का मकबरा, बद्दू का हवा और इसके बिल्कुल साथ करके दरियंगा का मकबरा। और यहाँ से हम अभी लेफ़्ट होंगे और आपको दिखाएंगे कि अंग्रेज़ दौर का बना हुआ यहाँ पर एक स्टेडियम है, जिसे यहाँ पर ग्रिफन स्टेडियम है जो अंग्रेज़ दौर का बना। अंग्रेज़ दौर में क्रिकेट और उसके साथ साथ खेलों को बहुत फ़रोग़ दिया गया, तो इसी लिए मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको। अभी हम वो देखने जा रहे हैं, ये बिल्कुल राइट साइड पे करके वो ग्रिफन ग्राउंड है, साथ रेलवे की बोगियाँ आप देख रहे हैं और ये रेलवे का ही ग्राउंड है। ये हम ग्रिफन ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं। अंदर बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। इसकी जो बिल्डिंग है ये बनी है अंग्रेज़ दौर की। मैं जूम करके अगर आपको दिखा दूँ, ये ग्रिफन के साथ बिल्कुल सामने करके ये जो है रेलवे की वर्कशॉप है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप है, बल्कि कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप है। इसके साथ करके ये एक वाटर टैंक है जो मुकम्मल लोहे का बना है, इंतहाई मजबूत लोहे का। और ये आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। पानी के लिए ये इस्तेमाल होता था। यहाँ पर जो इसके करीब रेलवे कॉलोनी है उसके लिए ये वो वाटर टैंक है जो अंग्रेज़ दौर में बना, और इसका स्ट्रक्चर अभी तक मजबूत है। लोहे का ये बना, पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ करके ये जो एरिया है ये सारे का सारा रेलवे की कॉलोनी है। अभी भी यहाँ पर रेलवे ऑफिसर और उसके अलावा रेलवे मुलाजमीन रहते हैं जिनके लिए ये वाटर टैंक बनाए गए थे। और ये पास ही आप देख रहे हैं कि रेलवे की बोगियाँ भी हैं जो कुछ ख़राब हालत में खड़ी हैं। मुगलपुरा इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान रेलवे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये वही जिसे अब ग्रिफन ग्राउंड में आपको बता रहा था, उसके हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। जी हम ग्रिफन ग्राउंड के दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पर बच्चे खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लाहौर मुगलपुरा का इलाका, और ये जो ग्राउंड है ये अंग्रेज़ दौर में बनाया गया। इसके साथ एक फुटबॉल की अकेडमी है, क्रिकेट सिखाने वालों के लिए भी एकेडमीज़ हैं। यहाँ पर बच्चे शाम को आते हैं और इस तरह स्पोर्ट्स से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हुँ? आखिर में आपको लाहौर के हवाले से एक बात बताते चलें कि जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, लाहौर की सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाती है। दिन में गर्मी की वजह से लोग सड़कों पे नहीं निकलते। और लाहौर को ये है कि ये रात को जितनी भी आप लेट नाइट तक आएंगे, लाहौरी आपको जागते हुए दिखेंगे। लाहौर में आपको वैसा ही रश नज़र आएगा जैसा कि दिन के वक्त होता है। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई जगह और एक नए मौजू के साथ। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।